वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाएगी। एक बार पाटलिपुत्र नामक एक बहुत दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमा लिया था, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न ही कभी उसने देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक बार की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा करी। मार्ग में आधी रात्रि के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह काट ली। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा न कर सकी। उसके पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह सर्प योनि में पैदा हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके उसने सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर कहा, अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। तब उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से बाहर निकला, जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। वह उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि में वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बांबी में से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और वह बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है और किस लिए यहाँ आया है और क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है, मुझे पूरी बात बता। तब उसका पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। आपने रात्रि में स्वप्न में आकर हमें सारी बात बताई, इसीलिए मैं यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय आप ही मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। बेटा, गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य तुम मुझे सुनाओगे तो मैं इस सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु और दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ किसी ब्राह्मण से करवाना और उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन करा के दक्षिणा आदि देना।
इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति अनुसार उस ब्राह्मण को अन्न वस्त्र भी देना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उनका श्राद्ध किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांटकर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। उन्होंने गांव में बावड़ी, कुआं, तालाब आदि खुदवाए, यज्ञ आदि किए और मंदिरों में खूब दान दिया। उन्होंने गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान भी किया। उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का सदा वे जाप करते रहे और मरने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे पार्वती, मैंने आज तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। तुम सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक रिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पाया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की माया है। इस माया को जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इसे ही दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझ में परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में ही हूँ, सब वेदों में प्रणव में ही हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पौरुष में हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वह भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानो। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनमें मैं नहीं रहता, ये सब मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यव्य परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम और वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ।
वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्मफल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं तथा भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको दिखाई नहीं देता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जान पाते हैं। अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।